Okay, so the next test will be the Glacier test, and it is also a formal method of detecting heterozygosity. Now, this test is similar to the Park test, but the difference is कि Park test में we used only one functional form. हमने सिर्फ एक फंक्शनल फॉर्म ली थी ये वाली, बट हम ग्लेशियर टेस्ट में वी विल टेक डिफरेंट फंक्शनल फॉर्म्स. ओके, तो यहाँ पर हम डिफरेंट फंक्शनल फॉर्म्स लेंगे. अब हमने कहा था पार्क टेस्ट में जब हमने दो स्टेप्स मैंने बताए थे. हमने सेकंड स्टेप में हमने क्या किया था, हमने वी ऑब्टेन UI हैट. हमने इस रेजिडुअल टर्म का हमने एस्टिमेट निकाला था UI हैट फ्रॉम द बाय रनिंग रिग्रेशन, OLS रिग्रेशन. अब हम कहते हैं इसमें कि अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि अब जो OLS हमने रिग्रेस किया है, अब हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को रिग्रेस करेंगे x वैल्यू पे. ये हमारा जो पार्क टेस्ट में आया था वो आया था हमारा एस्टिमेटेड वैल्यू. अब हम इसमें ग्लेशियर टेस्ट में हम क्या करेंगे, जो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है किसकी, UI हैट की, हम उसको रिग्रेस करेंगे ऑन x वेरिएबल्स. ठीक है, एंड UI हैट क्या था, इज अ प्रॉक्सी ऑफ सिग्मा i. ठीक है, तो इस चीज़ के हमें बोला था ये प्रॉक्सी है, तो जो UI हैट की वैल्यू होगी वो हमने बोला था कि कहीं ना कहीं क्लोजली एसोसिएटेड होगी किससे, सिग्मा की वैल्यू से. तो हम कहते हैं कि हम क्या करेंगे, हम दीज आर फ्यू फंक्शनल फॉर्म्स जो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं. बट इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है, नहीं बस हाँ ये है कि इसमें आपको ये फंक्शनल फॉर्म्स आप यूज़ कर सकते हैं. तो ये आपका सारी हमने इन्होंने दी हुई है, आप कोई भी 4-5 2-3 आप याद रख सकते हैं. पेपर में लिखने के लिए आप 3-4 भी लिखोगे तो चलेगा. ठीक है, एज एन एम्पेरिकल और प्रैक्टिकल मैटर, मतलब आपको हम ये कहेंगे, अगर हमने बोला कि हम ग्लेशियर टेस्ट में डिफरेंट फंक्शनल फॉर्म्स यूज़ कर सकते हैं, तो हम कह रहे हैं अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये वाले जो मेथड है, ग्लेशियर टेस्ट के मेथड है, वो ज़्यादा यूजफुल है एज कम्पेयर टू द पार्क टेस्ट. बट इसमें भी गोल्डफील्ड क्वांट ने इसको क्रिटिसाइज किया है कि इसमें भी इन्होंने कहीं भी मेंशन नहीं किया इस वाले टेस्ट में कि यहाँ पर जो इसकी एरर टर्म है वो उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू 0 है, या फिर जो उसका वेरिएंस है वो होमोसेडास्टिक है. मींस बेसिकली कि हम इसमें इसने कहीं मेंशन नहीं किया कि जो एरर टर्म है यहाँ पे मॉडल में ली है इन्होंने, दैट इज VI, वो भी हमारी क्या है यहाँ पर कि वो सेटिस्फाई करती है OLS अजम्पशंस को या फिर नहीं, या फिर उसमें भी हेट्रो की प्रॉब्लम है या नहीं है. ओके, तो हम कह रहे हैं अब दूसरा इसमें एक प्रॉब्लम और बताई है कि हम कह रहे हैं अगर आपकी फंक्शनल फॉर्म्स इस टाइप की है, जो इन्होंने लास्ट 2 दी हुई हैं अजम्पशंस, ये वाली जो फंक्शनल फॉर्म्स दी हुई हैं लास्ट 2, ये वाली अजम्पशंस फंक्शनल फॉर्म दी हुई हैं, इसमें हम कहते हैं कि इसमें क्या देख रहे हैं आप कि नॉन लीनियर है पैरामीटर्स, कि पैरामीटर्स क्या है यहाँ पे, नॉन लीनियर है, देयरफॉर कैन नॉट बी एस्टिमेटेड विद द यूजुअल OLS प्रोसीजर. जो इन्होंने ऊपर की 4 फंक्शनल फॉर्म्स दी हैं उसमें आपको दिख रहा है कि जो β1 और β2 हैं वो लीनियर है, जो पैरामीटर्स हैं दे आर लीनियर. ठीक है, बट जो लास्ट 2 फंक्शनल फॉर्म्स हैं दे आर नॉन लीनियर. तो जो यूजुअल प्रोसीजर है OLS रिग्रेशन रन करने का, वो यहाँ पर हम नहीं रन कर पाएंगे, तो इसलिए भी यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी. नेक्स्ट इन्होंने बोला है जो फर्स्ट 4 सैंपल्स लिए हैं इन्होंने, वो लार्ज सैंपल्स के लिए एफिशिएंट रिजल्ट्स देंगे, सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स देंगे. बट जो लास्ट 2 हैं, जो ये वाली फंक्शनल फॉर्म्स हैं, इसमें में भी वो जो रिजल्ट्स हैं वो हमारे ठीक ना हो. तो इसलिए हम ये कहते हैं, तो ये कह रहे हैं कि अगर फॉर लार्ज सैंपल्स अगर हम फर्स्ट 4 फंक्शनल फॉर्म्स यूज करेंगे जहां पर हमारे पैरामीटर्स लीनियर हैं, तो ये सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स देगा. बट इन केस अगर आपका स्मॉल सैंपल है तो ये एज अ क्वालिटेटिव डिवाइस एक्ट करेगा फॉर डिटेक्टिंग हेट्रोसिडासिटी प्रॉब्लम. तो यहाँ पर हमारा ये मे बी अगर हम क्वांटिटेटिव डेटा होगा तो और स्मॉल सैंपल होगा तो मे बी आपके जो रिजल्ट्स हैं वो सेटिस्फैक्टरी ना हो. तो फॉर क्वालिटेटिव डेटा स्मॉल सैंपल होगा तो रिजल्ट्स विल बी एफिशिएंट और हेट्रो की प्रॉब्लम डिटेक्ट कर पाएंगे. बट लार्ज सैंपल्स के लिए हमें सिर्फ वो फर्स्ट 4 सैंपल्स ही यूज करने हैं, सो दैट यू विल गेट सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स.